हम आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन डेटिंग। और ये पीडीएफ हमको डॉक्टर मोहम्मद शाहिद की तरफ से मिला है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले द एटम 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 क्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड इन सर्कल क्या करते हैं, वो ऑर्बिट करते हैं, वो घूमते हैं, जिसको ऑर्बिटल बोल सकते हैं हम। ठीक है, वैलेंसी बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं, उसके इर्द गिर्द वो घूमते हैं। ठीक है, जो जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसकी वजह से। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, वो इनके अराउंड सर्कल करता है, जैसा आपने हमारी स्पेस में दिखाया, जैसे कि हमारा अर्थ सन के इर्द गिर्द कैसे रोटेट करता है, जस्ट लाइक द सेम वे ये माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि और भी माइक्रोस्कोप होते हैं, उनसे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है, मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आता है। जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन है वो नॉन इलेक्ट्रिकल मीन न्यूट्रल है, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है, न्यूट्रॉन मीन न्यूट्रल। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इसको, बिल्कुल ज़बरदस्त। यहाँ पर देख रहे हैं अभी सबसे पहले कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 14 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। ठीक है, इसे रेफर्ड एज अ सीट 40, जिसको हम कार्बन 14 से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेडियो कार्बन, कार्बन के टाइप्स होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, जिनको हम आइसोटॉप्स, जो रेडियो एक्टिविटी के बेस पर उनको हम आइसोटॉप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें आपको सबसे पहले आपको मिलेगा कार्बन, यहाँ पर है कार्बन 9 इंटू 40 इंटू 60, लेकिन कार्बन का एटॉमिक नंबर 666 है। सॉरी, मैंने आपको पहले 7 बताया था, यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर आपको 66 मिलेगा। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले अनस्टेबल आइसोटॉप्स क्या होते हैं। एन एटम इज जनरली स्टेबल इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं स्टेबल कार्बन में कितने कितने न्यूट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, 6 ठीक है। और स्टेबल नाइट्रोजन में कितने, 7 और स्टेबल ऑक्सीजन में कितने, 8। जब इसको हम अनस्टेबल करेंगे तो क्या करेंगे, हम 2 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। क्या, 2 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये क्या बनेगा, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन बनेगा। ठीक है, ये एक अनस्टेबल कार्बन बनेगा। ठीक है, क्या करेगा वो, अपनी क्या करेगा, लूजिंग, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, रेडियो एक्टिव डिके, वो अपनी डिके करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से अपने ओरिजिनल हालत में आने की कोशिश करेगा। सबसे द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिके चेंज इनटू न्यू एलिमेंट। उसके बाद आप देख रहे हैं द प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर चेंज, कैसे चेंज होगा, देखो यहाँ से जैसे ही प्रोटॉन नंबर भी चेंज होगा, क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन में, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बन जाएगा। ठीक है, इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं हम, एक सिंपल। और ये कितना टाइम लेगा और ये कितने टाइम में इसका आधा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपको कार्बन 14 एंड हाफ लाइफ के बारे में समझा जाएगा। द रेट ऑफ डिके इज मेजर्ड बाय हाउ लॉन्ग इट्स टेक फॉर ऑफ एन एलिमेंट डिके, कितना टाइम लेगा एक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100 कार्बन के एलिमेंट्स थे, वो डिके करके नाम क्या, किसमें ना, नाइट्रोजन में तब्दील हो गए, उसके आधे को होने में कितना टाइम लगेगा, माना फॉर 100 में से 50 कार्बन को कितना टाइम लगेगा, इसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ। ठीक है, इतने टाइम में, एक मखसूस पीरियड में, ये हाफ टाइम 50% ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ टाइम, जो कि है 7530 ईयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 7530 ईयर्स, 7530 साल, दिस इज़ वेरी हाई नंबर। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन के ज़रिए हम समझाएंगे कैसे ऑफ लाइफ। यहाँ पर आप देखें कार्बन 14 ज़ीरो टाइम। ठीक है, 5000 साल के बाद देखो उनका आधा क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। और 5000 साल के बाद जो 1/4
3/4 उसका क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। यहाँ पर 2 ऑफ लाइफ हो गए, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं हाउ कार्बन इज प्रोड्यूस। कार्बन 14 हमें कैसे मिलता है, जब सूरज से कॉस्मिक रे आके नाइट्रोजन से क्या करेंगे, टकरा जाएंगे, किससे, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। तो फिर वो उसको क्या करेंगे, कार्बन 40 के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। फिर कार्बन 14 क्या होगा, हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि या तो दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, या हम जो खाते हैं ऑक्सीजन वो, या जो एनिमल्स या कुछ भी हो वो हमारे जो ना फूड साइकिल में आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको खा जाते हैं, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते हैं, जब कोई फॉसिल्स में हम इसको मालूम कर सकते हैं। अभी इससे एक आसान तरीका है कि फॉसिल से हम मालूम कर सकते हैं कि उसका एज कितना है, वो कितने ईयर्स पहले मरा था। दिस इज़ अ वेरी हाई इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले कॉस्मिक रेडिएशन आ गए, क्या हो गया, उन्होंने कार्बन नाइट्रोजन 40 को किस में दिया, कार्बन 40 में तब्दील कर दिया। कार्बन 40 क्या हो गया, फिर नाइट्रोजन 40, और इस प्रोसेस को होने में 5703 साल लगे, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर कार्बन 40 इज प्रोड्यूस्ड इन एटमॉस्फेयर। कार्बन 40 डिके इनटू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बना कार्बन 40, कार्बन नाइट्रोजन फिर से बना नाइट्रोजन, जिसको 5703 साल लगे। अब यहाँ पर रिव्यू करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, देयर आर स्टेबल एंड अनस्टेबल आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव डिके, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन कितना है 5730 ईयर्स, ठीक है। और कार्बन का साइकिल आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कार्बन डेटिंग, स्टार्टिंग टू चेक थिंग वी नीड टू नो। कार्बन डेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ का डेट मालूम करें थ्रो हम कार्बन के ज़रिए, जो कार्बन 14 के ज़रिए किसी चीज़ का हम टेज, फॉर एग्जांपल एंसेस्टर्स या डिकेज या जो फॉसिल्स होते हैं उनके एज मालूम करने के लिए, वो कौन से एरा में थे और कब पाए जाते थे। सबसे पहले व्हेन डज क्लॉक स्टार्ट, टाइम कब स्टार्ट हुआ। वंस अ प्लांट और एनिमल डाइज क्लॉक स्टार्ट, जैसे ही जानवर या पौधे मर जाएं उस टाइम ये स्टार्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा, ऑर्गेनिज्म डाई नो मोर कार्बन 14 इनटेक, और कार्बन 14 वो इनटेक नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से जो पहले से मौजूद उसके बॉडी में कार्बन 14 है वो क्या होगा, डिके करना शुरू हो जाएगा। हाउ कार्बन क्लॉक वर्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन 40 डेटिंग मेटिंग रूल ऑन मेजरिंग अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इन fossils. 3 scenarios. There are a lot of carbon 40 remain in a fossil. There are a very little carbon remaining in fossil. जहाँ सबसे ज़्यादा कार्बन 14 मिलेगा इसका मतलब वो रिसेंटली मरा है। जहाँ बहुत कम कार्बन 14 मिलेगा उसके मुताबिक हम उसके ऑफ लाइफ काउंट करेंगे तो पता चलेगा भाई ये इतने साल पहले मरा था। ये 5730 साल सिर्फ ऑफ कार्बन डिके हो जाएंगे, बाकी ऑफ, फिर उस ऑफ के भी ऑफ, फिर उस ऑफ के ऑफ के ऑफ के ऐसे होता जाएगा, और उसी हिसाब से हम टाइम को प्लस करते जाएंगे और बताएंगे कि भाई ये जानवर इस एरा या इस पीरियड में मरा था। दे आर नो डिटेक्टेबल, यहाँ पर कुछ जानवर होते हैं जिसमें कार्बन 40 मिलता ही नहीं है, तो उसका मतलब उसके जितने भी कार्बन 40 थे वो सारे डिके हो गए इनटू नाइट्रोजन, ठीक है। 2 थिंग वी नीड टू नो, क्या, सबसे पहले हाउ फास्ट इट डिके, ये कितना फास्ट डिके करता है। लेकिन अगर द मैया लाइफ लाइफ तो इसका फास्ट डिके कितना है, तो ये पता है 5730 साल, 5730 साल लेता है ये ऑफ लाइफ का, ठीक है। देयर स्टार्टिंग अमाउंट कितना फॉसिल होता है, स्टार्टिंग में कितने कार्बन 14 होते हैं एक फॉसिल में। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट्स, इफ़ वी फाइंड 1000, अगर हम लोगों ने 1000 कार्बन 14 एटम इन अ फॉसिल, वी नीड टू नो हाउ मच हैज़ डिकेड, कितना डिके हुआ है। नो वी नीड टू नो स्टार्टिंग अमाउंट, हम सिर्फ स्टार्टिंग अमाउंट मालूम करना चाहते हैं कि स्टार्टिंग अमाउंट में कितने कार्बन 40 थे, तो उससे हम मतलब करेंगे भाई 1000 तक पहुंचने में कितने ऑफ टाइम लगे, ऑफ लाइफ्स लगे, तो उस हिसाब से हम उसके जो नंबर ऑफ ईयर्स को प्लस करते जाएंगे तो आपको वो डेट और उसका एरिया, उसका कहाँ पर था, कौन से पीरियड में था, वो सब आप बता सकते हैं। डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग अमाउंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्बन यूज्ड इन डेटिंग प्रोसेस, कार्बन 12 और कार्बन 40। जो कार्बन 12 है वो स्टेबल है, कार्बन 14 अनस्टेबल है क्योंकि ये नाइट्रोजन से बना था, ठीक है। कार्बन 12 इज अ स्टेबल आइसोटॉप्स, वो डिके नहीं करता, ठीक है। When an organism is alive, it has same ratio of carbon
क्या था, सेम रेशो दैट इज फाउंड इन एटमॉस्फेयर ट्रिलियन टू 1। ठीक है, रेशो क्या है, 1 ट्रिलियन में 1 होता है, सेम रेशो एज अ फॉसिल। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम रेशो डिफरेंट रेशो। यहाँ पर जब तो लाइव था तो उसका रेशो सेम था, जब वो मर गया तो रेशो उसका डिफरेंट हो गया। इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ ऑफ लाइफ गुजारा है, जिसकी वजह से उसकी जो कार्बन 40 है वो डिके कर गया है। डिटरमाइनिंग स्टार्टिंग अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर कार्बन 14 मोमेंट ऑफ डेथ कितने हैं, कार्बन 14 मोमेंट ऑफ डेथ कितने हैं, और कार्बन 12 मोमेंट ऑफ डेथ कितने होते हैं। ठीक है, जब कुछ साल हो जाए, कुछ हज़ार साल गुजर जाएं, तो आप उसके बाद आप देख सकते हैं कि कार्बन 40 कम रह गया एज़ कम्पेयर टू जो अमाउंट मोमेंट ऑफ डेथ में था। ठीक है, और आगे जाएं तो कार्बन बिल्कुल नॉट मचेबल है, बिल्कुल कम हो जाएंगे, इन्फिनाइट एज में जाओ। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट है जो रेशो आपको बताएगा कि ऐसे रेशो कैसे वर्क करेगा। अगर 10 ट्रिलियन अमाउंट ऑफ अनकाउंटेबल 1 ट्रिलियन टू 1, यहाँ पर एक, अब यहाँ पर तो एक लाइफ हो गया, क्या हो, कितना हो गया, 2 ट्रिलियन टू 1 हो गया। 1 ट्रिलियन टू 1 था, 1 ट्रिलियन पर 1 था, अभी 2 ट्रिलियन पर 1 हो गया है, फिर 4 ट्रिलियन पर 1 हो गया है, 8 ट्रिलियन पर 1, 16 ट्रिलियन पर 1, और 32 ट्रिलियन पर 1। अगर 32 ट्रिलियन पर 1 हो गया, इसका मतलब उसको कितने साल गुजरे हैं, 28,560 साल उसको गुजर गए हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कार्बन डेटिंग, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर दैट वुड काज डेट टू अपेयर ओल्डर देन द एक्चुअल इंक्लूड्स क्या है, कॉस्मिक रेज पेनेट्रेशन अर्थ। अगर कॉस्मिक रेज पेनेट्रेशन अर्थ पे हो तो वो क्या करेंगे, वो और बनाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये डिकेइंग प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, द जीनेसिस ऑफ फूड। ठीक है, एटमॉस्फेयर लेवल ऑफ कार्बन कितना है, द जीनेसिस ऑफ फूड बेरीड मच कार्बन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कोल इनटू ऑयल। The buried carbon, mostly carbon, is about 10 times the total carbon in present biosphere। ठीक है, जो कार्बन हमारे पास बरीड है वो 100 गुना ज़्यादा है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है। कार्बन डाई लेवल इन प्री फूड बायोस्फीयर वाज डिफरेंट। ठीक है, कार्बन 40 डेट यूज टू प्रेजेंट रेशो ऑफ क्या है, C12 and C14 will be give incorrect ages that are too old। Example and for assumption and dating, find a fossil with a measured ratio of 316 trillion to 1। 60 ट्रिलियन उसमें कार्बन 40 थे और 1 ट्रिलियन उसमें एक क्या था, नाम क्या है, कार्बन था, कार्बन 40 था। मीन ऑफ 4 ऑफ लाइफ हैव बीन एक्सपायर्ड गिविंग डेट ऑफ 3012 ईयर। यहाँ पर आप देखो 3 ऑफ लाइफ के कितने होते हैं, 1700, 4 ऑफ के कितने होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिखा, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर ओल्ड इज ओल्ड कार्बन एंड एज, यहाँ पर एनीथिंग ओल्डर देन 60 ईयर देयर शुड बी नो डिटेक्टेबल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर अगर 60,000 साल से अगर कोई और ओल्डर हो तो उसका कार्बन डेटिंग नॉट डिटेक्टेबल आएगा। इफ़ वी डिटेक्ट कार्बन इट इज़ गुड एविडेंस दैट इट इज़ नॉट अ मिलियन ईयर ओल्ड। अगर एक बंदा, अगर कहीं पर हमें कार्बन 14 डिटेक्ट हो गया तो उसका मतलब ये है कि भाई ये 10,000 साल, 10 लाख साल ओल्ड नहीं है। ठीक है, और कोल शुड नॉट कंटेन एनी डिटेक्टेबल हाउ एवर कोल हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इन डेटिंग, यहाँ पर देखें इन साइंटिस्ट फाउंड ट्रीज बरीड इन 90 फीट। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइंटिस्ट ने 69 फीट डीप एक वुड देखा। ठीक है, तो उसने उसका वुड सैंपल सेंड टू 2 लेबॉर्ट्रीज, 2 लेबॉर्ट्रीज उन्होंने शेयर किया और उन्होंने उसको कहा कि इसको 44 साल हुए हैं। बेसाल्ट सेंड 2 लेबॉर्ट्रीज टू पोटाशियम एजोन डेट, वहाँ पर उसने बताया कि इसको 45 मिलियन साल हुए हैं। ठीक है, पोटाशियम के ज़रिए उन्होंने बताया तो 45 मिलियन हो गए हैं, और कार्बन के ज़रिए उन्होंने बताया कि इसको कितना हुआ, 44 ईयर्स, 44,000 साल ओनली। फॉर अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हम सारे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।